अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ समा और मुदब्बिर इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की 3 आयतें 13, 14 और 15 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है नौजवानाने इस्लाम से इस्लाम का मुतालबा। सामीन किराम, नौजवान मुस्तकबिल की उम्मीद और उम्मीदों का मुस्तकबिल है। नौजवान किसी कौम के लिए एक रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। आप जिस्म से रीढ़ की हड्डी को अलग कर दें तो पूरा जिस्म बेकार हो जाएगा, जिस्म गिर जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे नौजवान खराब हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, उनको अलग कर दिया जाए तो हमारा माशरा बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो नौजवान यही मुस्तकबिल के कायद हैं, यही मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। आगे चल के मुल्क यही संभालने वाले हैं, सोसाइटी को यही देखने वाले हैं। अरबी ज़बान के अंदर आता है गुलाम, फता, शाब, नौजवानों के लिए। इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से वाबस्ता है। आजकल लोगों को ये शिकायत है कि आजकल के नौजवान बिगड़ते चले जा रहे हैं। लोगों को शिकायत है, माँ बाप का कहा नहीं मानते, लड़कियों को छेड़ना इनका काम है, नुक्कड़ पर चौराहे पर खड़े हो जाते हैं और आवाज कसते रहते हैं। लोगों को यह भी शिकायत है कि बाल रखने के अंदाज इसके बदल गए, इनके बदल गए, किसी और को इन्होंने रहनुमा बना लिया है क्योंकि किसी फिल्म में देखा कि फला हीरो ने बाल ऐसे रखा तो वैसे ही रखेंगे। समझ गया ना, वैसे ही रखेंगे, इधर से काट लेंगे और इधर से काट लेंगे। फिर इसी तरह कपड़ा पहनने के भी अंदाज निराले हैं, तरह तरह की बातें लोग कहते हैं। कान में बालियां भी पहने हुए हैं। आप में से कोई है क्या? नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों को शिकायत है, मैं आम बात कर रहा हूं, ये लोगों को है शिकायत। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे नौजवान जो ये बिगड़ रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं? ये अहम सवाल है। जब तक बीमारी हम नहीं समझेंगे उसका इलाज हम नहीं कर सकते। पहले बीमारी पता लगाना है। पता चला इसको कोई और बीमारी है लेकिन दवा किसी और चीज की दी जा रही है, काम नहीं चलेगा। क्या करना है? पहले बीमारी तलाश करना है, फिर उसके बाद उसका इलाज करना है। मैं ये कहता हूं कि नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है।
और नौजवानों को बिगाड़ने के लिए बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया के अंदर साजिशें हो रही है। लोग तरह तरह की तरकीबें कर रहे हैं ताकि मुसलमान नौजवानों को बिगाड़ दिया जाए। चंद असबाब मैं आपके सामने रखूंगा, जरा गौर से याद करना है, कहीं ऐसा ना हो मैं तकरीर के आखिर में पूछ लूं किसी से भी कि आप खड़े होकर बताइए कि नौजवानों की बिगड़ने के असबाब क्या हैं। इसलिए पहले से जरा बेदार हो जाइए। नौजवानों के बिगड़ने का एक अहम सबब है हर मरहले में तालीम और तरबियत की कमी। तालीम की कमी, नहीं जानते। जब नहीं जानते तो क्या करेंगे? गलत रास्ते की तरफ चले जाएंगे। याद रखिए, गारे हिरा की पहली आवाज है इल्म हासिल करो, पढ़ो। ये नहीं कहा माल कमाओ, ना आगे बढ़ जाओ, ना इल्म हासिल करो, पढ़ो। तो गारे हिरा की पहली आवाज है इल्म हासिल करो। अल्लाह ने कहा सूरह अलक, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 से 5 तक पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। पढ़िए आपके अपने रब के नाम से। बस इस जुमले पर गौर करना, पढ़िए पढ़िए अपने रब के नाम से। दुनिया में भी लोग पढ़ते हैं, भाई पढ़ने वाले ही तो घोटाला कर रहे हैं, पढ़ने वाले ही तो बम बना रहे हैं, पढ़ने वाले ही तो बम बरसा रहे हैं, है ना ऐसी बात? भाई पढ़ने वाले ही तो सब कुछ घपला कर रहे हैं ना। तो यहां कहा जा रहा है अपने रब के नाम से पढ़िए। तो पता चला ऐसा इल्म हासिल करना है जो रब से मिला दे, ऐसा इल्म हासिल करना है जो माशरे के अंदर शांति लाए। वो इल्म हासिल करना नहीं है जिससे माशरा बिगड़ जाए, लोग तबाह हो जाए, लोगों को लूट लिया जाए। वैसा इल्म हासिल नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा अल मुक़द्दमा हदीस नंबर 224, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो क्या हम और आप इस फरीजे को अदा कर रहे हैं? भैया पढ़ाई लिखाई करेंगे तो कितनी धन दौलत आएगी, कितने मालदार होंगे, मौलवी साहब अगर अब बेटे को बनाते हैं तो कितनी तनख्वाह मिलेगी, 2000, 1500, 2500। इसलिए बेटे को पढ़ाने लिखाने में आगे नहीं बढ़ाना है ना हमारा ये रुझान। फलां भाई तो बहुत आगे निकल गए, लोग नाम लेते हैं, सलाम करते हैं पैसे की बुनियाद पर। मेरा बेटा भी कमाएगा ना तो धन दौलत ज्यादा हो जाएगी तो लोग मुझे भी सलाम करेंगे। यारों ऐसा नहीं करना है। नौजवानों के नाम यही पैगाम है और नौजवानों से इस्लाम का मुतालबा यही है कि इल्म हासिल करें। यारो इल्म हासिल करो, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना वैसी जगह पे नहीं जाने का, वैसी जगह पे इल्म नहीं हासिल करने का जहां से हमको दहिया बना दिया जाए, अल्लाह का हम इनकार करने वाले हो जाएं, अल्लाह को ना माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने, दीन से बेदीन हो जाएं। वो इल्म हासिल नहीं करना है। काफी माजरत के साथ कहता हूं और जरा मैं खोल के कहता हूं, वो क्या, जहां मखलूत तालीम होती है ना, मखलूत तालीम मतलब लड़के और लड़कियां साथ में बैठ के पढ़ते हैं, एक ही बेंच पे पढ़ते हैं। अगर कोई लड़का है और उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो लोग क्या कहते हैं, ये तो पुराने जमाने का लगता, कोई भी गर्लफ्रेंड इसकी नहीं है। और अगर कोई लड़की है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लड़का कोई दोस्त नहीं, पुराने जमाने की ये लगती है, इसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। वहां जाके करते क्या हमारे नौजवान, वहां भी बिगड़ रहे हैं। क्या करते भाई, पढ़ाई लिखाई कम करते, इश्क ज्यादा लड़ाते हैं, आंख ज्यादा लड़ाते हैं। और आंख लड़ाने का नतीजा मालूम है ना आपको, शैतान का जहरीला तीर क्या है, नजर मिली, जरा मुस्कुराए, वादा हुआ, मिले और फिर वो काम हो गया जो नहीं होना चाहिए। आजकल लव मैरिज का जो सिलसिला है ना, वो कहाँ की देन है, कॉलेजों की देन है, स्कूलों की देन है, वहां से लोग सीखते हैं, फिर वहां से ये सब काम हो रहा है। लव मैरिज करना इस्लाम में सही नहीं है, लेकिन उसी को उलट करके कर दीजिए तो इस्लाम में वाजिब है। दिमाग लगाइए, उलट के कैसे करेंगे आप। लव मैरिज करना इस्लाम में सही नहीं है, लेकिन उसको उलट करके करना वाजिब है। मतलब पहले शादी कर लीजिए फिर लव करते रहिए, अगर नहीं करेंगे तो हराम, आप पर करना वाजिब, सिर्फ उलटना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अल्फाज को बदल दीजिए। कोई फलसफा बयान करने के लिए मैं यहां खड़ा नहीं हुआ हूं। किसने मना किया आपको? पहले मैरिज शादी कर लीजिए फिर लव करते
रहिए, करते रहिए, करते रहिए, वाजिब आपके ऊपर। तो कॉलेज में जाते हैं, बर्बाद हो रहे हैं हमारे नौजवान। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों पे उड़ो और चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। ये अकबर इलाहाबादी ने कहा था। तो हमें उस स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है जो हमें अपने आप से और अल्लाह से दूर कर दे। हमारे नौजवान वहां भी बिगड़ रहे हैं। नौजवानों के बिगड़ने का एक अहम सबब यह भी है कि बुजुर्गों के दरमियान, जिम्मेदारों के दरमियान और नौजवानों के दरमियान दूरी पाई जा रही है। जो जिम्मेदार हजरात है ना,